और आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर लाल निशान जो लग रहे हैं घरों पर उनका क्या होगा, जिनके घर हैं वो क्या कह रहे हैं। संभल अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा एक्शन हो रहा है, वो आप देख रहे हैं, लाल निशान लग रहा है घरों पर इस तरह से। पहले संभल में अवैध बारात घर पर बुलडोजर की गाज गिरी, इसके बाद एक मस्जिद पर हथौड़ा और बुलडोजर चला। संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। इस बार दर्जनों घर और एक मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन पर बने 80 मकानों की लिस्ट तैयार हो गई है। प्रशासन ने 40 घरों पर ऐसे लाल निशान लगा लिए हैं। बाकी घरों पर भी नोटिस देकर लाल निशान लगाया जा रहा है। यह प्रशासन का घर खाली करने का आखिरी अल्टीमेटम है। 15 दिन के अंदर घर खाली नहीं हुआ तो बुलडोजर चलेगा, क्योंकि प्रशासन के मुताबिक यह घर तालाब की जमीन पर बने, जबकि यहां के लोग सालों से बिजली पानी का बिल भर रहे हैं और कह रहे हैं कि लाखों की कीमत पर उन्होंने ये मकान खरीदे हैं। पहले उन्हें कोई नोटिस या अवैध जमीन की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन प्रशासन का कहना है कि इसके पीछे जमीन माफिया का हाथ है। जिन्हें शिकायत है वो तहसील में शिकायत दर्ज कराएं और बताएं कि उन्हें जमीन या घर किसके कहने से खरीदा है या किससे खरीदा है। प्रशासन भूमाफिया के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तहसीलदार और जो इन घरों में लोग रहते हैं वो। लोगों से बात करने पर यह पता चल रहा है कि इन लोगों को खुद नहीं मालूम है कि जिसने इनको बेचा है वो कौन है, क्या उसके पास इसकी टाइटल थी या नहीं। तो इनको मौका दिया गया है कि ये तहसील आकर के लिखित में अपना जवाब देंगे कि ये जमीन उन्होंने किससे खरीदी है और कैसे खरीदी है। मैं रहता हूँ, प्राइवेट जगह है ये, और टैक्स की रसीद भी आती है, मीटर भी लगे हुए हैं, लाइन वो साहब सरकारी सड़क भी पड़ी हुई है। जो है डेर बरकरार बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी जगह हो आप उसमें तुम सरकारी करते रहो या कुछ भी करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट संपत्ति है। निशान साहब उनके हाथ में है, चाहे जहाँ निशान लगाते रहे। हमें लगभग 20 साल हो गए, हमने यहाँ प्लॉट खरीदे हुए। अच्छा, आपने प्लॉट खरीदा था? जी जी। किससे खरीदा था? राम सुनीति से। राम सुनीति से। हाँ, बनावा उनसे कराया हमने। इससे बनावा कराया? जी जी। रजिस्ट्री हुई? हाँ न, वो हेवे है। अच्छा, हुई सब हुई है? हाँ हेवे है हमारे पास। अब आप लोग पास कागज वागज है घर का? हाँ जो है वो दिखाएंगे, जो तहसील ने मांगे तो उसे दिखाएंगे हम। जो भी कितने दिन बाद दिखाना है जी? कितने दिन में दिखाना है? दिखा देंगे 2-1 दिन में, 15 दिन का टाइम है हमारे पास। अच्छा, वक्फ बोर्ड से मस्जिद भी पास है, इसके भी कागज हमारे पास, ये भी दिखाएंगे। अच्छा, ये मस्जिद भी। अच्छा, मस्जिद को लेकर भी कहना है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। जो जिस चीज का कागज नहीं हो उसको कार्रवाई होगी। और आइए मैं आपको बताऊं, इतना ही नहीं, एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ जिस नाम पर बवाल हुआ आई लव मोहम्मद के नाम पर, उस मामले में चालान कटा और एक वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ और कहा गया बाइक पर आई लव मोहम्मद लिखा था इसलिए चालान हो गया। और ये इन साहब ने मेरा चालान काटा है आई लव मोहम्मद के ऊपर। देख लो, ये बोल रहे हैं ये विवाद है, ये आपत्तिजनक शब्द बता रहे हैं आई लव मोहम्मद को। हाँ, ये बोल रहे हैं कहीं दिखा ले, किसी को दिखा ले, ठीक है। और ना ही इस चीज का बेस बता रहे हैं, किस बेस पर चालान काट रहे हैं, ठीक है। आई लव मोहम्मद को आपत्तिजनक बोल रहे हैं ये साहब, आई लव मोहम्मद को आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं, जबकि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी है, ठीक है जी। मेरी बाइक पे लिखा हुआ आई लव मोहम्मद। ये तस्वीर वायरल हुई और उसके बाद यह दावा किया गया कि बाइक का चालान आई लव मोहम्मद के स्टिकर पर हुआ है। लेकिन देखिए यूपी में रूल क्या कहता है, नियम क्या है जो योगी सरकार ने बनाए। एक ये तस्वीर देख रहे हैं, गाड़ियों पर जाति लिखा हुआ है, गुर्जर, जाट, ठाकुर, यादव। दूसरी तरफ बाइक पर आई लव मोहम्मद लिखा था। पोस्टर बैनर के बाद बाइक पर आई लव मोहम्मद दिखने लगा। यूपी के बागपत में ऐसी ही बाइक का चालान कट गया। चालान कटने के बाद युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया, जिसमें वो ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछ रहा है कि गलती पर चालान कटा है, किस गलती पर। पुलिस वाला कहता है आपने बाइक पर आपत्तिजनक स्टिकर लिखवा रखा। पीड़ित युवक कहता है आई लव मोहम्मद को आप आपत्तिजनक बता रहे हैं। पुलिस वाला कहता है हाँ यह आपत्तिजनक है, जाओ जहां दिखाना है दिखा लो। पीड़ित युवक ने मोहम्मद के अपमान का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया। इस पर बागपत पुलिस ने इस पूरे मामले पर सच सामने रखा। पुलिस के मुताबिक आई लव मोहम्मद के स्टिकर पर चालान नहीं कटा है। चालान 3 ट्रैफिक नियम तोड़ने की वजह से काटा गया है। युवक ने गलत जगह बाइक पार्क की, मतलब पार्किंग के नियम तोड़े। युवक की बाइक पर नंबर प्लेट नियम के मुताबिक नहीं लगी थी। पुलिस के कागजात या जानकारी मांगने पर सहयोग नहीं किया। दूसरी तरफ सच यह है कि यूपी में गाड़ियों पर नाम या जाति लिखने का नया नियम लागू है।
जिसके तहत गाड़ियों पर जाति लिखकर चलाने पर चालान होता है। इसलिए किसी तरह का धार्मिक चिन्ह या जाति लिखने पर रोक है। पुलिस अगर रोकेगी तो वो इस पर भी चालान कर सकती है। सुनिए जरा आखिर आई लव मोहम्मद पर क्या कुछ कह रहे हैं एमआईएम नेता। क्यों खामखा एक सोए हुए शेर को तुम जगा रहे हो? बाकी रहेगा न चमन रहेगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। मेरे भाई, हम फांसी के फंदा हमारे गले में है, हम उस वक्त भी आई लव मोहम्मद बोल रहे, तुम क्या मजाक कर रहे हो हमसे? क्यों खामखा एक सोए हुए शेर को तुम जगा रहे हो? मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या? मुसलमान कांग्रेस पार्टी में नहीं है क्या? मुसलमान लोकदल में नहीं है क्या? मुसलमान बसपा पार्टी में नहीं है? तो उन मुसलमानों के लिए आई लव मोहम्मद कहने पे पाबंदी लगाई जाएगी तो वो मुसलमान क्या तुम्हारी पार्टी में रहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, मुस्लिम जो विरोध कर रहे हैं ना, जो धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ बिके हुए मौलाना है। अब देखिए, जहां से लड़ाई शुरुआत हुई, बरेली में बवाल हुआ। बरेली में खबर यह है कि तौकीर रजा की फाइल खुलने वाली है। तौकीर रजा की वो फाइल जो अब तक धूल फाक रही थी, आखिर तौकीर ने क्या किया है? कौन सी फाइल है जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है? देखिए जरा। तौकीर फिलहाल जेल में। हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर पर शिकंजा और कसता जा रहा है। तौकीर अभी जेल में है और उनकी पुरानी फाइल खुलने की तैयारी है। खबर है कि बरेली पुलिस 2019 दंगे की फाइल फिर से खोलने जा रही है। 2019 में सीए एनआरसी के विरोध में बरेली में उपद्रव हुआ। कानूनी आदेश का उल्लंघन करके तौकीर ने बरेली में भीड़ जुटाई और फिर इसी भीड़ ने बरेली में जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की। उपद्रव के बाद तौकीर के खिलाफ बरेली पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन इस केस में चार्जशीट अब तक दायर नहीं हुई है। सोचिए, चार्जशीट दायर नहीं हुई यानी आरोप पत्र, लेकिन इस केस में पुलिस तौकीर को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। 10 अक्टूबर को अगली पेशी में तौकीर कोर्ट में पेश किए जाएंगे, तो फिर उनकी रिमांड लेकर उस पर सुनवाई हो सकती है और अगर मंजूरी मिली तो फिर 2019 के दंगे पर तौकीर से सवाल होंगे। साथ ही पुलिस संभल समेत बाकी जिलों में तौकीर पर दर्ज केस खंगाल रही है। बरेली में हिंसा को लेकर 11 एफआईआर हुई है, इनमें 7 में तौकीर आरोपी हैं। तौकीर से जुड़े 84 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 7 परिणाम घोषित है। अब पुरानी फाइल खोलकर मौलाना तौकीर पर नए एक्शन की तैयारी हो रही है। सुनिए जरा, तौकीर ने पहले ऐसे ऐसे बयान दिए जिसके बाद हंगामा हुआ, फिर योगी ने भी उन्हें जवाब दिया था। सुनिए। तुम आओ, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अंदामान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाग होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है।